हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ न्यू सीखेंगे। वी विल लर्न समथिंग न्यू, वी विल गेट एंड वी विल टीच ऑल्सो। मीन पहले हम सीखेंगे, हम समझेंगे और हम दूसरों को पढ़ाएंगे भी। जो भी हमें आता है वो दूसरों से को शेयर, इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप वाकई में अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे तो सब बढ़ेगी भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा। जो मैं एफर्ट कर रही हूँ आपके लिए वो दूसरों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं आप ज़रूर करें वीडियो को शेयर। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे खुशी हो, मुझे लगे कि आप लोग वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लें, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। तो चलें कुछ नया सीखते हैं। देखिए, पहली बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एक हमारे पास जो हम कॉन्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, हमारे पास दो तरह के कोड होते हैं, नेमत कोड और एक लोअर कोड। एक होते हैं लोअर कोड और एक होते हैं नेमत कोड। तो उनसे क्या होता है, उनसे साइन बनते हैं ब्रेल में। तो लोअर कोड के जितने भी उससे मैथमेटिकल चीज़ें बनती हैं, लिखा जाता है। और नेमत कोड में भी, जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं 5, 6, 7, 8 इंग्लिश, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा लोअर कोड से अलग होता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के बाद चाहेंगे तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, लेकिन बशर्ते फीडबैक्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहला वर्ड लेते हैं। देखिए, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है, सेंटेंस कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, पहला वर्ड लेते हैं हम, ध्यान से सुनना, 3, 5, 6। क्या हिंदी में से क्या बनता है 3, 5, 6 से? इससे बनता है हिंदी में झा। उर्दू में भी हम जीम और नुक्ते के लिए यूज़ करते हैं, मतलब झा वाले शब्दों के लिए। और 3, 5, 6 को अगर अकेले में लिखेंगे आप तो इससे बनेगा वॉज। क्या बनेगा? वॉज, अगर इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो। और अगर आप इसको किसी के साथ मिला के लिखते हैं तो इससे बनता है बाई, BY, बाई। अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि इट वॉज अ ग्रेट सेशन, तो इट वॉज, क्योंकि वॉज इट से अलग है, अलग मतलब सेपरेट लेटर है, इंडिपेंडेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ आप 3, 5, 6 का यूज़ कर सकते हैं, है ना। या आई एम कमिंग एट दिल्ली बाय, कोई भी, बाय द रोड। ठीक है, ये बाय द वे, आई एम कमिंग दिल्ली बाय द वे। ठीक है, ये बाय द रोड जो भी कहना है, या बाय एयर। तो बाई के लिए 3, 5, 6 क्या यूज़ करेंगे? 3, 5, 6। अच्छा, अब ये जो लास्ट में है, लास्ट में जो बनेगा, अगर हम 3, 5, 6 लिखेंगे तो इससे लास्ट में आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है वो शुरू में लिखते हैं, तो वो हम 2, 3, 6 लगाते हैं, उसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं 3, 5, 6। तो लास्ट जो हम इन्वर्टेड कॉमा जब क्लोज करते हैं तो ये बनता है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज 3, 5, 6 से। तो मैंने कितनी बातें आपको बताई? मैंने बताया आपको कि वॉज बनेगा, हिंदी में झा बनेगा, उर्दू में भी जी, मतलब झा वाले वो शब्दों के लिए यूज़ होगा। और ये भी बता दिया मैंने, आप साथ में आपको बता दिया मैंने कि बाई के लिए यूज़ होगा, और लास्ट में बताया डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यस, बात कर लेते हैं 2, 5, 6 की। 3, 5, 6 की बात हुई, आप करेंगे बात 2, 5, 6। तो 2, 5, 6 से हमारा फुल स्टॉप बनता है, ये सब जानते हैं, यानी कि पूर्ण विराम हिंदी में और उर्दू में और इंग्लिश में सब में फुल स्टॉप बनेगा, लेकिन वो लास्ट में होगा। तो अगर वो सेंटेंस के लास्ट में लगाए तब फुल स्टॉप बनेगा। 2, 5, 6 का पहला जो मतलब कोई वर्ड लोगे तो आप DIS के लिए यूज़ करोगे। 2, 5, 6 किसके लिए यूज़ होगा? DIS। जैसे डिस्क, डिसऑर्डर, डिसमिस,
है ना। जितने भी DIS जो लगने वाले स्टार्टिंग वर्ड हैं उसके लिए आप 256 का यूज़ करोगे। और लास्ट में 256 हो गया। और डबल डी के लिए यूज़ करोगे, डबल डी के लिए यूज़ करोगे आप बीच में 256 को, किसके लिए, डबल डी के लिए, ठीक है, डबल डी, ठीक, ठीक है, 256 डबल डी और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। तो 356 256 अब बनता है आपका अब ये दो वर्ड हो गए। एक तीसरा देखें, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन देखिए, दोनों क्लियर हो गए। तीसरा देखेंगे आप 235, 235 किसके लिए होता है, 2 के लिए यूज़ होता है, 2 मगर सिक्वेंशियल स्टार्टिंग में करेंगे स्टार्टिंग में करेंगे तो कैसे होगा, जैसे टू दिल्ली, टू अलीगढ़, टू आगरा, टू मुंबई, तो ये 235 से बनेगा इन, हाँ वो पहले ये सुन लीजिए। तो 2 के लिए 235 और 235 जो है वो डबल एफ के लिए यूज़ होगा। जैसे 256 इसके लिए डबल डी के लिए हो रहा था, लेकिन 235 किसके लिए होगा, वो होगा डबल एफ के लिए। से डिफरेंस के लिए, जैसे बफेलो है ना, और जैसे कि बुफेलो के अलावा, डिफरेंट के अलावा 235 से, और डबल एफ का एक और उदाहरण देती हूँ आपको कि ये हो गया 2 डबल एफ के लिए बीच में, अगर बीच में यूज़ करेंगे तो, और बुफेलो डिफरेंस, इसके अलावा एक और मैं कोई बात बता दूं आपको जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ, कोई तो ऐसा वर्ड मेरे इस टाइम माइंड में नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा वर्ड मैं बता दूँ आपको जिसमें डबल एफ आता है, तो डबल एफ जहाँ भी आएगा उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 235, ठीक है। अब लास्ट की बात करें, लास्ट में क्या बनता है 235 से, तो लास्ट में भी आप लास्ट में आप इसको यूज़ मत कीजिए, लास्ट में इसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 235 से इसका लोअर कॉन्ट्रैक्शन बनता है, वो अलग बताऊंगी, मगर वो लोअर कोड होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, वो कोड होते हैं। 235, ठीक है। तो डिफरेंस और जो भी डबल एफ के बीच में और शुरू में 2, ठीक, याद रखना। अब बात करते हैं क्या था ये आपका, मैंने बताया, याद रखना, मैंने बताया है किसके लिए, 235। अब बात करते हैं 235 के बाद 236 की, किसी 235 की बात करते हैं, डॉट 236, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा, पहले लगाएंगे तो इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे, आपको बताया था 356 से क्लोज करेंगे, तो 236 से ओपन करेंगे। 236 आपका जो है वो बीच में लगेगा, तो बीच में इसके लिए, हाँ, 236 से लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में इन्वर्टेड कॉमा, और सॉरी शुरू में स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और 236 से बीच में तो कुछ नहीं बनेगा। 236 से बीच में कुछ नहीं, तो क्वेश्चन मार्क हो गया, और साथ ही में लास्ट में और इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो गया 236, ठीक है। और सिंगल बनेगा कैसे, हिज बनेगा। 236 से क्या बनता है, मतलब इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो हिज बनेगा, तो बीच में 236 का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में जो है वो इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और बीच में कुछ नहीं बनेगा, और इंडिपेंडेंट लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हिज नेम, है ना, हिज फादर, हिज पेरेंट्स, जो भी, तो हिज के लिए यूज होगा 236,
समझाई बात, आई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 235 भी हो गई, 236 हो गई, 256 हो गया और 256 के अलावा 356 हो गया। चार चीज कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या बनेगा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब लास्ट बताती हूँ, 5 से ज़्यादा यहाँ याद नहीं करवाऊंगी। एक होता है 2356, क्या 2356, तो 235 से ओपन और लास्ट में तो होगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्या होता है? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और 2356 से जो बीच में यूज करेंगे उससे बनेगा डबल जी। क्या बनेगा? डबल जी। जैसे बैगर है ना, रबर, नहीं रबर में तो बी आएगा, डबल बी उसके लिए बताऊंगी दूसरा। तो डबल जी के लिए है ना, बैगर हो गया और डबल जी और किस जिसमें भी आएगा, जहाँ जहाँ डबल जी आएगा बीच में, है ना, जैसे मैंने बैगर का एक एग्जाम्पल दिया है ना, इसी तरह डबल जी के जो भी वर्ड्स हैं उसमें आप 2356 का यूज करेंगे। ओपन और लास्ट में क्या बनेगा उससे? तो वो ब्रैकेट बनेगा। और 2356 इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो वर बनेगा। वर, वर समझते हैं ना, वर वॉज का जो प्लूरल है वो क्या बनेगा? वर। तो 2356, तो 2356 भी कवर हो गया। तो आज जो हमने कवर किया है वो 256, 356, 256, 235 और 236 और 2356, सारे डॉट्स हमने कवर कर दिए। देखिए एक और सेक्शन है, चलिए ले लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा पढ़ाने के हक में नहीं हूँ जब तक आपको याद ना हो जाए, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ मैं आज। एक देखिए 2356 से इंडिपेंडेंट लिखा तो क्या बना? वर। अब देखते हैं 2356 से क्या क्या बना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक लेते हैं 23 से जो बनता है वो बनता है, शुरू में यूज करते हैं तो बी ई, जैसे बिकम, तो 23 लिखेंगे और COME लिख देंगे तो बिकम। बिकॉज, बी 23 BE के लिए लगाएंगे और फिर CAUSE लिख देंगे तो बिकॉज। बीच में यूज करेंगे तो डबल बी के लिए यूज होगा 23, जैसे कि रबर है ना, और जहाँ भी डबल बी आएगा वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से माइंड में कभी कभी होता है कुछ कुछ वर्ड्स, मतलब कहीं लिखना है तो याद आ जाता है, वैसे याद नहीं आता, ठीक। जहाँ भी डबल बी, और डबल जी के लिए क्या बताया था? 2356। तो जहाँ भी डबल बी का यूज होगा वहाँ आप यही करेंगे 23। अच्छा, अब लास्ट में के जो यूज करेंगे 23, तो लास्ट में बनता है से एक्सप्लेनेशन मार्क, एक्सप्लेमेटरी मार्क। तो याद रखना, अकेले लिखेंगे तो बी के लिए होगा यूज, BE के लिए। शुरू में लिखेंगे तो भी BE के लिए होगा, बीच पे लिखेंगे 23 को तो डबल बी के लिए यूज होगा, और लास्ट में लिखेंगे तो एक्सप्लेनेशन मार्क, एक्सप्लेमेटरी मार्क। समझाई ना बात? आई होगी। अब बात करते हैं 23 के बाद हम लोग अब बात करेंगे 35 की। तो 23 हो गया, 35 की बात करते हैं। तो 35 का मतलब है कि आपका ये 4 तरह से लिखा जाएगा। 35 तो हिंदी में तो बड़ी ई बनेगा, है ना, लेकिन 3 का क्या बनता है हिंदी में? वो उसके लिए वो अदबा के लिए यूज होता है, ठीक है, उसका भी हिंदी कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। खैर, तो 23 का तो बता दिया मैंने आपको। 35 की बात करेंगे, बड़ी ई बनेगा। उर्दू में भी बड़ी ई वाले शब्दों के लिए यूज होगा, ऐसे अल्फाजों के लिए यूज। अब 35 का जो यूज है वो अगर आप इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो IN, इन बनेगा। अगर आप स्टार्टिंग में लिखेंगे वर्ड के बिगिनिंग में तो इनिशियल स्टेज पे बनता है इन, तब भी IN का काम करेगा। इनटू, इनफॉर्म, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो IN के लिए क्या यूज होगा? तब भी 35 होगा। बीच में करेंगे तब भी IN बनेगा, है ना। जैसे पेन, नहीं पेन में तो लास्ट में, तब भी IN बनेगा। अच्छा, रिंग करेंगे तो रिंग के लिए RING, तब भी बीच में वो IN के लिए ही यूज होगा। तो यानी 35 जो होगा वो हर हाल में किसके लिए यूज होगा? वो सिर्फ और सिर्फ IN के लिए यूज होगा। 35 चाहे वो इंडिपेंडेंट लिखिए, स्टार्टिंग यानी इनिशियल लिखिए, या मिडिल लिखिए, या लास्ट में लिखिए। तो
चाहे वो आप इन लिखिए, इनटू लिखिए, रिंग लिखिए, पिन लिखिए, वो आपका सब का सब जो है वो 3-5 IN यानी इन के लिए यूज़ होगा। ले बस ये है कि वर्ड का सेंस अलग अलग बनेगा। इन का तो इन सब जानते हैं, इनटू सब जानते हैं, और रिंग का मतलब अलग जानते हैं, और पिन ये तो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया कि बीच लास्ट ये किसी के लिए भी करिए IN के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, सेंस अलग अलग रहेगा, हर वर्ड का मीनिंग अलग अलग रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं 2-3 हो गया, 3-5 हो गया, और अब बात कर लेते हैं 2-6 की। 2-6 की करेंगे तो अकेले लिखते हैं 2-6, तो इससे बनता है इनफ, ENOUGH। इनफ माने काफ़ी, जैसे कि इनफ, इनफ मतलब बहुत हो गया, या नो इट्स इनफ फॉर मी, ये काफ़ी है मेरे लिए, तो वो वाला इनफ लिखना है तो सिर्फ 2-6 लिखेंगे। अदरवाइज बीच में लिखेंगे तो EN के लिए, शुरू में लिखेंगे तो EN के लिए यूज़ होगा, बीच में लिखेंगे तभी भी EN के लिए यूज़ होगा, और लास्ट में लिखेंगे तो भी EN के लिए यूज़ होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इनफ हो गया, इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो इनफ बना, और बीच में लिख रहे हैं तो इंग्लिश, सॉरी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं इंग्लिश, ENGLISH, तो EN के लिए यूज़ करेंगे, और बीच में लिख रहे हैं जैसे कि फ्रेंड, तो फ्रेंड के लिए FRIEN, तो EN के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड लिखेंगे, जैसे एंड लिख रहे हैं तब भी शुरू में END है तो EN के लिए वो यूज़ कर सकते हैं 2-6। फ्रेंड लिखेंगे, या और भी कोई इनका एग्जाम्पल ले लूँ बीच में जिसमें लिखेंगे, जैसे कि जहाँ भी बीच में EN आएगा वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीच में आएगा तभी EN के लिए, और लास्ट में जैसे कि आप मान लो पेन हो गया तो पेन के लिए PEN, तो N के लिए तभी भी आप EN के लिए लास्ट में 2-6 यूज़ करेंगे। तो 2-6 का यानी स्टार्टिंग, मिडिल और लास्ट तीनों स्टेज पे EN के लिए यूज़ होगा, और इंडिपेंडेंट सेपरेट लिखेंगे तो क्या होगा, इनफ होगा। ठीक है, इनफ। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास एक और है कॉन्ट्रैक्शन वर्ड, तो देखिए हम और बात करेंगे, थोड़ी सी और रह गई है, सुन लीजिए। तो एक 3-6 हम यूज़ करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, हाइफन के लिए यूज़, यानी सिंगल डैश के लिए यूज़। 3-6 अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हाइफन यानी सिंगल डैश ये सब में बनेगा, लेकिन 3-6 से हमारा स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो COM बनेगा। COM क्या बनेगा, COM, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन, ये सब के लिए 3-6 COM के लिए यूज़ होगा। ठीक, लास्ट में तो आपको बता ही दिया किसके लिए होगा। ओके, अब देखिए एक होता है, हाँ 2-3 का एक और बता देती हूँ। 2-3 का जैसे BE और से इंडिपेंडेंट लिखेंगे तब भी B बनता है। 2-3 से बताया था ना आपको, एक्सप्लेनेशन मार्क होता है ना। अच्छा, एक मिनट, 2-3 से एक्सप्लेनेशन मार्क होता है कि सेमी कोलन होता है, एक मिनट में बताती हूँ आपको। 2-3 से तो सेमी कॉलन, चलिए 2-3 आपको ये तो याद हुआ है, BE और मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ कि लास्ट में इसमें सेमी कॉलन बनता है या एक्सप्लेनेशन मार्क, मुझे देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल से एक्सप्लेनेशन मार्क बनता है 2-3 से, या सेमी कॉलन, दोनों ही मुझे याद है। सेमी से कोलन तो बनता है 2-5 से, और जो सेमी कोलन है वो मेरे ख्याल से 5-6, 2-3 से 12 एक्सप्लेमेटरी मार्क होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, लास्ट में लगाएंगे तो लास्ट में। अब बात कर रहे थे हम किसकी, तो 3-6 की, तो डैश हुआ, और उसके अलावा COM के लिए यूज़ हुआ, और लास्ट में भी डैश होगा। 3-6 के बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा और क्या रह गया, 2-5 कोलन, 2-5 यूज़ करेंगे बीच में, तो आपका होगा, पहले स्टार्टिंग में सुनिए, स्टार्टिंग में होगा CON, जैसे कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्शन, तो 2-5-6 CON के लिए यूज़ करेंगे शुरू में। बीच में यूज़ करेंगे तो CC के लिए करेंगे, जैसे अक्रॉस है ना, और अक्यूज़,
तो डबल सी के लिए 25 और लास्ट में यूज़ करेंगे तो खाली किसके लिए, सेमी कॉलन के लिए, ठीक है। लास्ट में यूज़ करेंगे तो सेमी कॉलन के लिए। तो शुरू में स्टार्टिंग यानी इनिशियली यूज़ करें तो CON, या जैसे कि बताया आपको कॉन्फ्रेंस, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, और बीच में यूज़ करेंगे यानी मिडिल में तो बनेगा डबल सी, इसके भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। और लास्ट में यूज़ होगा तो यह होगा सेमी के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत हो गया। बताइएगा कितना समझ में आया, अच्छे फीडबैक्स दीजिए। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।